बिटमैप इमेजेस के ऊपर ये वर्क करने के लिए एक ऑप्शन है, अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आप फोटोशॉप में जाने की जरूरत नहीं, कॉरल फोटो पेंट में जाने की जरूरत नहीं। मैं कोशिश करूंगा अगले हफ्ते में आपको एक्स्ट्रा एक टूल फोटो पेंट के बारे में बता दूं। फोटो कॉरल फोटो पेंट कोर्स में नहीं है, लेकिन फोटोशॉप के पैरेलल एक टूल है। तो आप अगर यहाँ पे आए हो तो आपको वो 2 सेशन उसके भी दे दी जाए, फोटो कॉरल फोटो पेंट के। कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आप हमारे पास कोई एक्स्ट्रा टाइम निकल रहा है तो हम कॉरल फोटो पेंट को भी टच कर सकते हैं। अच्छा, ये देखो, उससे फायदा ही होगा कि आपको फोटोशॉप का काम कभी आ जाए फोटोशॉप में या कॉरल फोटो पेंट में ही आपने काम करना हो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि दोनों टूल्स अवेलेबल है, चाहे फोटोशॉप में काम कर लो चाहे कॉरल फोटो पेंट में काम कर लो। जैसे इमेज ले आते हैं, ये बिटमैप इमेज है। कन्वर्ट करना है कर लो, लेकिन ये ऑलरेडी ये बिटमैप इमेज है। ये इसके बाद इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करो, ये ऑप्शन है फर्स्ट वाली, स्टेटन इमेज, क्लिक कर दो। ये आपके पास स्टेटन इमेज का डायलॉग आपके पास आ गया। ठीक है, इसको मैं आपको जरा इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। ये ग्रेड्स आपको नजर आ रही होंगी। ग्रेड्स को अगर आप हाइड करना चाहो, ये स्क्रीन के ऊपर इधर बॉक्स में आ रही है। ठीक है, ग्रेड्स अगर आप देखना चाहो देख लो। ग्रेड्स का कलर चेंज करना चाहो ये भी कर सकते हो, रेड करना है रेड कर दो। ये ग्रेड जो ऊपर दिख रही है उसका कलर आपका दिखा रहा है। ठीक है, ग्रेड्स का साइज बढ़ाना है, यहाँ से ग्रेड्स का साइज आप ज्यादा कम कर सकते हो। ये देखो ग्रेड्स की प्रेजेंस मजीद आ गई है हैवी डेंसिटी के साथ। बाद अगर आपको ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करना पड़ता है, कोई स्ट्रेट करना पड़ता है, कोई रोटेट करना पड़ता है, तो ग्रेड्स आपको एग्जैक्टली आइडिया दे देती हैं। लाइंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कितना करना है, कैसे करना है। बिग साइज करना है ग्रिड्स का, यहां से कर लेना। ठीक है, तो ग्रिड्स की प्लेसमेंट स्क्रीन के ऊपर हो चुकी है। जरूरत है तो ठीक है, नहीं है तो खैर है, कोई मसला नहीं। दूसरी बात, यहां पे आप का इमेज बाज औकात फोटो जब आप कैप्चर करते हो तो डिस्टॉर्शन होती है, इमेज टॉप से या बॉटम से या लेफ्ट राइट से डिस्टॉर्ट होता है लेंस की वजह से। तो लेंस की अगर आपको करेक्शन रिक्वायर्ड है तो यहां से कर लीजिएगा। ये देखिएगा फोटो आपका स्क्रीन के ऊपर बाज औकात थोड़ा सा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ होता है, तो उसको आपको थोड़ा बहुत करेक्ट करना होता है। तो ये करेक्शन यहां से आप कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, ये देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा आपके पास कुछ ग्रे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये आपकी लेंस की फिक्सिंग के लिए होता है। बाज औकात आपकी रिक्वायरमेंट होती है कुछ इस तरह का इमेज दिखाना। और ये बैकग्राउंड में देखो, ये इमेज की प्रेजेंस थोड़ी सी चेंज हो गई है। इनसाइड मैंने इसको पुश कर दिया, आउटसाइड भी लेके आ सकते हैं। अब फोटो आपने किस हद तक उसको डिस्टॉर्ट करना है, ये एक्सट्रीम वैल्यू है। और अगर इसके बिल्कुल ऑपोजिट लेके जाएंगे तो ये इमेजेस आपको पता है कॉरल है, कॉरल के अंदर आप बेशुमार वर्क आपने करते हो, जब काम करते हो तो आपको बाल का फोटोज में इस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है बिटमैप में इमेजेस में। तो उसमें बजाय आप फोटोशॉप में जाके ये काम करो, कॉरल भी किसी ना किसी हद तक अपने टूल में ये फैसिलिटी देता है। लेंस की करेक्शन करनी हो, जैसे ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर अभी आ रही है, तो ये आप यहां से इसको मूव करके स्लाइडर से इसकी वैल्यूज को चेंज करके देख सकते हैं। बाद बाद आपको थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट इस हवाले से करनी पड़ सकती है। देखो लुक चेंज हो गई, थोड़ा सा उसको इनसाइड उसने उसको ले आया। ठीक है, तो ये इस तरह आप एडजस्टमेंट करनी हो ये कर सकते हो। अगर आप इसको क्रॉप करना चाह रहे हो या इसको फुल देखना चाह रहे हो, ये अब आपकी मर्जी होती है कि इसको आपने स्क्रीन के ऊपर कैसे देखना है। क्रॉप करना है, क्रॉप एंड रीसैंपल टू ओरिजिनल साइज लाने वाला। जब आपका ये इसको इनसाइड मैंने पुश किया तो साइड्स वाली एरिया आपका आ गया, ये ब्लैंक एरिया है। इसने इसको क्रॉप कर देना है, क्रॉप करना है या क्रॉप करे लेकिन इसका साइज वही रखे।
लाइव साइज छोटा हो रहा है ना, आपके सारे कॉर्नर से साइज अंदर की तरफ साइड्स आपकी सारी की सारी खत्म हो रही हैं, क्रॉपिंग हो रही है। तो अगर आप क्रॉप के साथ जाना चाह रहे हो, क्रॉप के साथ चले जाओ। और अगर आप चाह रहे हो क्रॉप हो लेकिन साइज छोटा ना हो, साइज तो छोटा हो रहा है, जब क्रॉपिंग होगी कटेगा बाउंड्रीज के ऊपर तो ये साइज इमेज का छोटा हो जाएगा। छोटा करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हो ठीक है लेंस की करेक्शन हो गई है आप, लेकिन इसका साइज छोटा नहीं करना, तो ये आप इसको ऑन कर देना। फिलहाल मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिए। जब आपका इमेज थोड़ी सी, अगर आप इसकी कॉर्नर्स को देखो, ये इसकी स्लोप्स को देखो, तो ये लेंस की फिक्सिंग की गई है, डिस्टॉर्शन की फिक्सिंग की गई है। आप आउटसाइड करना चाह रहे थे, इनसाइड करना चाह रहे थे, बाद का फोटो इस तरह का होता है जी, आपको थोड़ा बहुत करेक्शन रिक्वायर्ड होती है, तो ये आप इसको कर सकते हो, अंडू कर देते हैं। असल में फोटो ये था, ठीक है ये। और इसकी मैं कॉपी निकाल लेते हैं ताकि आफ्टर एंड बिफोर यहीं पे आपको नजर आ जाए। बिट मैप स्टेट, बाकी ऑप्शंस को भी टेस्ट कर लेते हैं क्या आएगी। इमेजेस के ऊपर वर्किंग हो रही है बस। इसमें ग्रिड्स देख लिया, डिस्टॉर्शन देख लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन, अगर आपने डिस्टॉर्शन नहीं करनी, अगर आपको करंट इमेज में नहीं चाहिए डिस्टॉर्शन, तो इसको नॉर्मल का, नॉर्मल जीरो पे, मतलब सेंटर में जीरो। जहां तक इसको वर्टिकल आपने करना है, पर्सपेक्टिव व्यू देखना है, यहां से कर सकते हो। ये वर्टिकल पर्सपेक्टिव है बराबर में, ये वर्टिकल, ये देखो इस तरह हो जाएगा वर्टिकल पर्सपेक्टिव, मतलब फ्रॉम क्लोज टू फार, जैसे आप ऐसे ऊपर बिल्डिंग को देख रहे होते हो, तो ये पर्सपेक्टिव व्यू होता है, ठीक है, ये वर्टिकल पर्सपेक्टिव व्यू है। और इसमें देखो इमेज की थोड़ी सी चेंजेस, काफी हद तक आपको यहाँ पे प्रेजेंस नजर आ रही है। कोई बिल्डिंग होती, कोई लैंडस्केप होता, तो उसमें आपको और दूसरी तरह से आपको और क्लैरिटी आ जाती। तो बाद आपको वर्टिकल पर्सपेक्टिव करना होता है, तो वर्टिकल पर्सपेक्टिव आप इधर से करके देख सकते हो। दिस इज वर्टिकल पर्सपेक्टिव व्यू। कभी अगर आपको जरूरत हो, आप वर्टिकल पर्सपेक्टिव व्यू जनरेट कर सकते हो। इसकी एक और कॉपी निकाल लेते हैं। इस बार मैं इसको हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव व्यू में आपको दिखा देता हूँ। विद तरह को लैंडस्केप है, ये फेस था ना, फेस जैसे खींच गया, उसने स्ट्रेच कर दिया वर्टिकली उसको, जो है पर्सपेक्टिव व्यू उसका जनरेट कर दिया। तो बिटमैप में जाके एक स्ट्रेटन इमेज में आप अगला काम हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव भी कर सकते हो। ये वर्टिकल को मैं नॉर्मल कर देता हूँ, और इस बार मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव है, दोनों भी कर सकते हो, आपकी मर्जी होती है। ये हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव हो गया, क्लोज टू फार ये, लेकिन ये इस बार हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और आप ये चाह रहे हो कि ठीक है हो, क्रॉप ना हो। अब ये क्रॉप हो जाना है, इसका हेड देख रहे हो, हेड गायब हो गया, ओरिजिनल फोटो में भी देख लो, हेड ऊपर से गायब हो गया है। लेकिन आप चाह रहे हो कि पर्सपेक्टिव व्यू तो ठीक है, अच्छा हो गया, गुड, लेकिन क्रॉप ना हो, रीसैंपल कर दो उसको, ये ऑप्शन ऑन कर दो, ठीक है। स्टिल है हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव हुआ है, लेकिन क्रॉप उसने उसको रीसैंपल करके साइज छोटा नहीं किया। अब आपके पास ये दोनों व्यूज स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। एक ये नॉर्मल व्यू है, ये वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में मैंने एक एक्स्ट्रा काम ये किया कि मैंने रीसैंपल कर दिया, साइज देखो दोनों का बराबर हो गया, ओरिजिनल का इसके साथ इक्वल है। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने रीसैंपल की ऑप्शन को टिक नहीं किया था। अगर कर देता इसको भी, वो करता जरूर, लेकिन आपका साइज छोटा ना होता। इसको अगर आप दोबारा से एक दफा करके देख लो, बाद में आपको फोटोज इस तरह चाहिए होते हैं, तो ये एक व्यू है इसका। अगर आप स्ट्रेटन इमेज के साथ ये करना चाहो, तो ये आप करके फोटो के अंदर इस तरह के इंप्रेशन आप सेट कर सकते हो। ये वर्टिकल था, हॉरिजॉन्टल मैंने बता दिया, वर्टिकल ये दिखा दिया, रीसैंपल मैंने ऑन किया हुआ है, इस बार ऑन किया हुआ है, तब ये व्यू आ गया। एक ही इमेज के तीन व्यूज हैं, एक पर्सपेक्टिव वर्टिकल है, एक पर्सपेक्टिव हॉरिजॉन्टल है, और एक नॉर्मल व्यू है, ठीक है। तो अगर आप इसको लोड करना चाहो इनसाइड दीज फ्रेम्स, यू कैन डू इट। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ।
कन्वर्ट टू कर्व कर लेना। दिस इज नॉर्मल व्यू, ड्रॉप इट, पावर क्लिप, फिट कंटेंट। तो इस तरह का अगर आपने स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस शो करनी हो, बाकी इसकी एडजस्टमेंट है वो आप कर सकते हो, वो तो किसी टाइम पे भी आप इसको कर सकते हो। अगर आपने इसकी इनसाइड इसकी इमेज की प्लेसमेंट को आगे पीछे करना है, तो चूंकि पावर क्लिप है तो पावर क्लिप में ये ऑब्जेक्ट पैनल सामने रख लेना, और इनको आप क्लिक करके एक्टिवेट कर देना, और फिर इसको आप इनसाइड इसको मूव करके आगे पीछे आप कर सकते हो। ये पावर क्लिप है, इसको एक्सपैंड कर लीजिएगा, और जिस इमेज में आपको चेंजेस रिक्वायर्ड हैं उसको आपने एक्सपैंड करना है और क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप इसको रीलोकेट कर सकते हो। साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, यहाँ से कर पिक टूल से ले लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब आप जहाँ पे आपको चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वहाँ पे पहले इसको क्लिक करके एक्सपैंड कर लेना, और एक्सपैंड करके उस ऑब्जेक्ट को एक्टिवेट कर लेना, और फिर इसको मूव करके आप आगे पीछे करके दिखा सकते हो। साइज छोटा करना है, साइज छोटा आपको कर सकते हो। एडजस्टमेंट है ना, जैसे आप उसको करना चाहो, इमेज को दिखाना चाहो उस कंटेनर में, तो ये एडजस्टमेंट इस तरह करके आप इसको दिखाया जा सकता है। तो ये एक ऑप्शन है, जो कि अभी आपने स्ट्रेटन इमेज के साथ इसको डिफरेंट एंगल्स के ऊपर उसको रख के बिटमैप को और उसको कंटेनर्स के अंदर फिट करके अपना एक डिजाइन रेडी कर दिया, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप इसका क्या इस्तेमाल क्या करना चाह रहे हो। कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो ये आपको अलाउ करता है बिटमैप की ऑप्शन, कि कभी इस तरह का आपको रिक्वायर्ड कंटेंट तो ये आप कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, अगला ये हो गया जी स्ट्रेटन इमेज के हवाले से इसका यूज ऑप्शन का बिटमैप। अच्छा जी, इसके बाद ये काफी सारी ऑप्शंस हैं जो आपको ग्रे नजर आ रही हैं। ग्रे इसलिए नजर आ रही है कि आपका कोई भी इस वक्त करंटली कोई इमेज सेलेक्ट नहीं है, ना इमेज है ना आपने उसको सिलेक्ट किया। तो ये इसके लिए बेसिकली रिक्वायर्ड क्या है, कोई इमेज होना चाहिए। तो इमेज आप यहां से इंपोर्ट कर लो, ताकि मैं बाकी ऑप्शंस भी आपके साथ शेयर करूं। कोई लैंडस्केप इस पर लेके आते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ये तो हो गया स्ट्रेट इमेज। कन्वर्ट टू बिटमैप कब जरूरत पड़ती है, जब कोई ऐसी आपके पास इमेज हो जो बिटमैप नहीं है। वो क्या, मिसाल के तौर पे ये एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है। ये सर्कल मैंने बनाया, इसके अंदर चले कलर भी कर देता हूं। अब ये क्या है, ये आपका बिटमैप इमेज नहीं है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अब ये शेप है, एक वेक्टर शेप है, वेक्टर शेप को बिटमैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके अगर आप आउटलाइन भी इसकी देखना चाहो तो इस आउटलाइन भी दिखा देता हूँ, ये लो। अब ये एक आपके पास शेप है जिसको आपको यहाँ पे आपकी ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगी। देख रहे हो ना, तो स्ट्रेटन की है ना और ऑप्शन यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। यू नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट, कन्वर्ट टू बिटमैप। जैसे आप कन्वर्ट टू बिटमैप करते हो तो ये आपकी एक वेक्टर शेप है जिसको बिटमैप में या रास्टर में कन्वर्ट कर किया जा रहा है। रेजोल्यूशन कितनी रखनी है वो आप बता दो। कलर मॉड CMYK के रखना है, ग्रे करना है, 16 कलर लेना है, ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो। हालांकि ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, रेड कंटेंट के अंदर फिलिंग है। तो आप अगर इसमें से जो भी करना चाहो, अभी मैं फिलहाल CMYK ही रहने देता हूँ। अगली बात, क्या इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रखना है, और इसकी अलाइस जो एंटी इसकी अलाइनमेंट है वो आपने क्या करनी है। अब अच्छा, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है, एक को मैं ट्रांसपेरेंट के साथ ओके करता हूं, एक को मैं बगैर ट्रांसपेरेंट के ओके करूंगा। ये देखो, ऑफ करके करता हूं, ये होगा। जितना एरिया आपका उसके रेंज में सिलेक्शन में था, उसने उस सर्कल को तो रखा ही रखा, बिटमैप में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसका जो सराउंडिंग है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है।
बाद में आपको इमेज में ट्रांसपेरेंसी चाहिए होती है, बाद में नहीं चाहिए होती है, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। ये देख रहे हो, ये बाउंड्री में आपको व्हाइट स्पेस आ गई। अब मैं एक दूसरी तरह से करके दिखाता हूँ, ये देखो दोबारा से। बाल का आपको शेप सर्कल भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकती है। दोबारा से मैं वही एक्शन करने लगा हूं। इस बार मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट ऑप्शन के साथ। इसमें और इस एक्शन में फर्क है। कन्वर्ट, ये ट्रांसपेरेंट को ऑन कर दिया। अब देखो, अब आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर जो उसका डायमीटर था उसके अंदर उतना ही उसने उसको बिटमैप में कन्वर्ट किया, सराउंडिंग वाली व्हाइट स्पेस नहीं आई। ये फर्क है ट्रांसपेरेंट में और नॉन ट्रांसपेरेंट में। तो बाल का तो आपको ये करना पड़ सकता है। तो ये कोई भी शेप हो, ये फर्क है जी जनाब आपका ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट के अंदर। ठीक है। अच्छा, अच्छा, बाज़ अवत आप इमेजेस को इंपोर्ट करते हो, सराउंडिंग में वाइट स्पेस होती है, तो वाइट स्पेस को खत्म कैसे करते हैं? आपको इमेज चाहिए होता है, लेकिन सराउंडिंग वाली वाइटनेस जो आपको दिख रही है, वाइट सरफेस, वो नहीं दिखानी होती। तो इसको आप या तो फोटोशॉप में लेके जाओगे, या कॉरल फोटो पेंट में लेके जाओगे, या आपको कॉरल खुद भी एक ऑप्शन देता है कि जब कभी कोई इमेजेस लेके आओ और उसके सराउंडिंग की वाइट स्पेस भी उसमें आ जाए तो उसको खत्म करना। अब इस तरह तो नहीं लगा सकते हैं शेप को व्हाइट स्पेस के साथ। या कोई लोगो लेके आए, उसमें साइड पे व्हाइट स्पेस भी आ गई, तो व्हाइट स्पेस को रिमूव कैसे करते हैं? तो वो भी हमारा आज का एक टॉपिक है। अच्छा, ये अब आपका सर्कल आ गया जिसको मैंने कन्वर्ट किया बिटमैप पे। अब देखो, ये सारी ऑप्शन अवेलेबल हो गई। स्ट्रेटन वाला भी आ गया अगर आप करना चाहो, वही चीज है, सेम सेम। ये देख रहे हो, सेम वही चीज आ रही है। ये नॉर्मल मैंने कर दिया। ठीक है। यहां से इसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसे आप दिखाना चाहो, इसको आप यहां से इसको दिखा सकते हो। क्रॉपिंग करनी है, नहीं करनी, सैम्पलिंग करनी है, ये सारी चीजें। लेकिन पहले नहीं कर पा रहे थे, पहले आप ये काम नहीं कर सकते थे, ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं थी जब तक आपने अपने उस वेक्टर ग्राफिक्स को कन्वर्ट नहीं कर दिया बिटमैप में, तब तक ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि ये पिक्सल के ऊपर काम करता है। तो पिक्सल में बिटमैप बनाना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर ये काम पॉसिबल नहीं था। ये इनमें से कोई भी काम पॉसिबल नहीं था, यहां तक कि आप इसमें एक ऑप्शन मैंने छोड़ दी है, वो रोटेट इमेज की थी, वो भी आपको बता देता हूं। बाकी ऑप्शन आपकी क्लियर है। अब मैं आपको इसी इमेज को दोबारा देखो, ये मैंने फर्क बताया आपको कि क्या फर्क है आपका बिटमैप कन्वर्ट करके। और रोटेट कहाँ तक है, आप रोटेट भी कर सकते हो। रोटेट मैंने नहीं करवाया था, रोटेट भी देख लो। रोटेट लाजमत नाम से जाहिर है रोटेट करेगा, कितना करेगा वो आपकी मर्जी है। ये लो, ये इमेज रोटेट हो रहा है। जितनी आपने उसको रोटेशन रिक्वायर्ड है वो आप, सॉरी, रोटेट ये वाला है, ये रोटेट। वो देखो इमेज बैकग्राउंड में रोटेट हो रहा है, और उसको रीसैंपल भी कर रहा है। रीसैंपल अगर आप इसका ऑफ कर दो ताकि आपको नजर आए कि हो क्या रहा है, ये हो रहा है। ये आपको इस वक्त सेंटर ऑफ द स्क्रीन ये नजर आ रहा है, ये रोटेट कर रहा है। ठीक है। आपको बाद का रोटेशन रिक्वायर्ड होती है, तो रोटेशन आप यहां से इसकी कंट्रोल कर सकते हैं। ये ठीक है जी, रोटेट आप अपने इमेज को कर सकते हो, और आप चाह रहे हो कि इसको रीसैंपल कर दिया जाए तो ये ऑन कर देना। ठीक है। बैकग्राउंड में देखो, ये आपका रोटेट हो गया इमेज। ओके कर देता हूं। ये रोटेट करने के बाद इसके विजुअल्स हैं, और अगर आप अंडू कर दो, बिफोर रोटेट ये कुछ इस तरह था, ये आफ्टर रोटेट आपका हो गया। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा लैब का एक हिस्सा बना देता हूँ। यहाँ पे आपके पास कोई कंटेंट में कोई इस तरह का आपके पास प्लेसमेंट है इमेज की ऑन द सरफेस ऑफ दैट बिट मैप। और पर्सपेक्टिव का थोड़ा सा मैं आपको टच देता हूँ एक और एंगल से। ये देखिएगा, जैसे एक इमेज है। ठीक है। बिटमैप
स्ट्रेटन, ये देख रहे हो। रोटेट को मैं ऑफ कर देता हूँ, रोटेट नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे इसको पर्सपेक्टिव जनरेट करना है। ये पर्सपेक्टिव जनरेट देखो, फ्रॉम क्लोज टू टॉप की तरफ व्यूज का आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह। ये देख रहे हो, स्ट्रेच हो गया। ठीक है, इमेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल पर्सपेक्टिव आपका जनरेट कर दिया। बिफोर क्या था, बिफोर ये था। इस तरह बाद वक़्त आपको जरूरत पड़ सकती है, आपके करंट जो पेज है उसके ऊपर आप इनको इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हो। अब हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, वो आपकी मर्जी होती है। तो ये आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर लीजिएगा। अगर हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल भी कर सकती है। देखो, क्रॉपिंग रिक्वायर्ड है नहीं है, वो आप इसमें ओके कर दें ताकि ओरिजिनल इमेज डिस्टर्ब ना हो। अब ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पर्सपेक्टिव के साथ ये एक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब वापस आ जाओ। हम लोग रोटेट भी देख लिया, बाकी भी चीजें देख ली। अब अगली बात इसमें ये हो सकती है कि बाद अगर आपके इमेज के अंदर डिस्टॉर्शन होती है, इमेज के अंदर क्लैरिटी नहीं होती, डिस्टॉर्शन होती है, प्योरिटी नहीं होती। तो आप इसको, एक ऑप्शन है रिमूव जेपीजी आर्टिफैक्ट। आर्टि आर्टिफैक्ट का मतलब है कोई डिफेक्ट हो, कोई डिस्टॉर्शन हो, कोई उसमें आप इसको थोड़ा सा किसी हद तक ये इसको क्लियर कर देता है, रिमूव कर देता है, जेपीजी आर्टिफैक्ट। होती तो बड़ी माइनर सी एडजस्टमेंट है, लेकिन बाद आपके लिए काफी अच्छा रिजल्ट वो स्क्रीन के ऊपर डेवलप कर देता है। ठीक है, बिल्कुल माइनर सी होगी, जहां पे आपका पिक्सल की वैल्यूज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होती हुई बाद का इमेज की रेजोल्यूशन कम होती है, तो आप वहां पे इसको अप्लाई करके रिमूव आर्टिफैक्ट से ये काम ले सकते हो। थोड़ी सी माइनर से एडजस्टमेंट आपको कर देता है। जहां तक मजीद अगर आपने काम करना हो, रीसैंपल भी कर सकते हो। रीसैंपल का मतलब क्या होता है, अब ये आपका इमेज है, साइज इसका है। ठीक है, साइज ऊपर भी दिख रहा है आपको, 4 पॉइंट बाय 6 पॉइंट। तो ये अगर आप इसको रीसैंपल करना चाहो तो बिटमैप में जाके यहां से आप इसको रीसैंपल कर सकते हो। रीसैंपल के आगे 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे, इसका मतलब एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपके पास इमेज का साइज कितना रखना है, इमेज की रेजोल्यूशन कितनी रखनी है, ये सारी चीजें आप यहाँ से फिक्स कर सकते हो। बाद अच्छी रेजोल्यूशन वाला इमेज नहीं होता, कैमरे से आपने कैप्चर किया, अच्छी रेजोल्यूशन नहीं आई, यहाँ पे किसी क्लाइंट ने सेंड किया, उसका विजिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो उसकी रीसैम्पलिंग करना हो, साइज वाइज करना हो या रेजोल्यूशन वाइज करना हो, तो ये दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं। इस वक्त इसका साइज है, इमेज का साइज है 7.2 विड्थ और 5.4 हाइट। आप अगर इसका मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो अगर ऑन है, इसका मतलब जो आप विड्थ बढ़ाओगे हाइट भी बढ़ेगी, विड्थ कम करोगे हाइट भी कम होगी। लेकिन अगर आप इनको दोनों को अलग अलग कंट्रोल करना चाहो, विड्थ अलग से हाइट अलग से, तो इसको ऑफ कर देना। ठीक है, फिर आप विड्थ अपनी मर्जी से दे सकते हो, हाइट अपनी मर्जी से दे सकते हो। चलें, अभी ऐसा नहीं कर रहे, हम इसकी जो है हाइट बढ़ाते हैं, 7.2 की बजाय इसको 8 कर देते हैं। ऑटोमेटिकली देखो नीचे भी उसने रिस्पॉन्ड किया, और ये तकरीबन 11% जो एक्चुअल साइज है उससे बढ़ने लगा है। हाँ, जहां तक रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन अगर आपको ये कम दिख रही है, अच्छी रेजोल्यूशन नहीं है, इसको रेजोल्यूशन भी बढ़ा देते हैं, 400 कर देते हैं, और ये रेजोल्यूशन भी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करती है दोनों इकट्ठी। ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये ऑन है। अगर ये ऑफ होगा, और अगली बात, आपको एक और चीज क्लैरिटी में आ रही है, ओरिजिनल फाइल साइज इस काम से पहले वो था 5.49 MB। आफ्टर दिस सेक्शन फाइल का साइज हो जाएगा 22 MB। क्यों, रेजोल्यूशन भी डबल हो गई है, फर्क तो पड़ेगा, साइज बढ़ेगा। हाँ, इसके बिल्कुल ऑपोजिट भी कर सकते हो। ऑपोजिट का मतलब रेजोल्यूशन डाउन करनी है, साइज छोटा करना है, तो फाइल का ओरिजिनल साइज और न्यू साइज दोनों आपको दिख रहे हैं। ये आफ्टर दिस सेक्शन साइज भी आपका बढ़ रहा है,
क्योंकि 222 हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन से 400 कर दी गई डीपीआई, डॉट पर इंच, और हाइट और विड्थ भी मैंने बड़ी करी है, तो ऑब्वियसली बढ़ना है। ठीक है, ओके करेंगे तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको उसका ना सिर्फ साइज बढ़ा बल्कि रेजोल्यूशन भी ये है जी। ये छोटी छोटी जो आपको इसमें डिस्टॉर्शन नजर आ रही है, इधर तो आपको नहीं, स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे इसको आपको पिक्सल लाया, मैं जब इसको जूम कर रहा हूँ तो डिस्टॉर्शन उसमें नजर आती है पिक्सल में, बिटमैप है ना ये। तो ये आप इसको आर्टिफैक्ट से थोड़ा बहुत फिक्स कर सकते हो, जो मैंने रिमूव आर्टिफैक्ट आपको बताया है उससे आप इसको फिक्स कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि बाद का इमेजेस को आप री जनरेट करना चाह रहे हो, दोबारा से उसको क्रिएट करना चाह रहे हो, उसको विद न्यू वैल्यूज आप बनाना चाह रहे हो, उसकी विड्थ और हाइट आप बढ़ाना चाह रहे हो, रेजोल्यूशन भी बढ़ाना चाह रहे हो, तो ये बाद का आपको करना पड़ जाता है। तो ये बिट मैप में इस तरह की फैसिलिटी रीसैंपल में होती है, अगर आप करना चाहो ये कर सकते हो। अब अगली बात, यहां पे आपके पास मॉड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्स हैं। बाल का आपको इमेज चाहिए है लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, जैसे ये एक इमेज है, इसकी कॉपी रख लेता हूं इधर। इस इमेज को आप मॉड चेंज करना चाह रहे हो, तो मॉड यहां से चेंज कर लें, ब्लैक एंड व्हाइट ले लो। ये देखो, ये उसको कन्वर्ट कर देगा ब्लैक एंड व्हाइट में। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट में भी कुछ कन्वर्जन के मेथड्स हैं, वो यहां पे आप देख लो। लाइन आर्ट क्रिएट करना है, नंबर 2 ऑर्डर रखना है, नंबर 3 जेनवेस जारवेस करना है। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे आप वहां पे कर रहे हो उसके मुताबिक वहां पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो कैसी कन्वर्शन आप चाह रहे हो, ब्लैक एंड व्हाइट में आगे उसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, जैसे आपको रिक्वायर्ड है करंट जॉब परफॉर्म करने हुए क्लाइंट की, आप इसको कर सकते हो। हाफ टोन ये आ जाएगा, इस तरह के पैसेज अगर आपको बाद को ग्राफिक्स में चाहिए होती है, दिखानी होती है आपने, तो ये स्क्रीन के ऊपर अगर आप गौर करो, जूम करके देख लीजिएगा, ये देखो इसमें आपको छोटे 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 स्क्वेयर्स नजर आ रहे हैं। स्क्वेयर्स के बजाय आप राउंड करना चाह रहे हो, ये राउंड ऑप्शन के साथ आपकी प्रेजेंस स्क्रीन के ऊपर नजर आएगी, या इसको लाइन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ये लाइंस आपको नजर आएंगी इस पे स्क्रीन के ऊपर, या आप इसको क्रॉस करना चाह रहे हो। ब्लैक एंड व्हाइट में डिफरेंट टोन्स है, अब आपकी मर्जी है इसमें से टाइप कौन सी लेनी है, स्क्वेयर्स वाली लेनी है स्क्वेयर्स वाली ले लो, और ये आपको स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई देगा। हाँ, इसको डिग्री वाइज रोटेट भी कर सकते हो यहां से, बाकायदा स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, और ओके करेंगे तो अप्लाई भी कर देगा लाइक दिस। ये है जी आपका ब्लैक एंड व्हाइट में जो टाइप ली थी उसके मुताबिक स्क्रीन के ऊपर उसकी विजिबिलिटी बाल का आपको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें आपको चाहिए होता है। तो इसका मतलब है आपके पास ये एक ब्लैक एंड व्हाइट शेड में कन्वर्जन इस तरह आ गई। दोबारा देखो, कोई और अगर आपने मॉड इसका लेना हो तो ये आप इसमें अगले मॉड में आप चले जाओ, ग्रे स्केल, नाम से जाहिर है ग्रे कर देगा। ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान में जो आपकी वेरिएशन है, जहां पिक्सल की वैल्यू कलर में ज्यादा है, डार्क है, वहां पे ब्लैक कर दिया, जहां पे लाइट कलर्स हैं येलो इस तरह के लाइट लाइट से, तो वहां पे इसने शेड्स वाइट दे दिए, और जो इन बिटवीन है कलर्स उसके ऊपर ग्रे शेड्स दे दिए। तो असल में व्हाइट एंड ब्लैक के दरमियान में ग्रे होता है। तो बहुत ज्यादा जो डार्क पिक्सल्स की प्रेजेंस है वहां पे आप देख रहे होगे ब्लैक नजर आ रहे हैं, और जहां पे व्हाइट थे वहां पे आपको व्हाइट नजर आ रहा है, और दरमियान वालों को उसने बिटवीन ग्रे के साथ उसको कन्वर्ट करके स्क्रीन के ऊपर दिखा दिया। तो बाद वक्त आपको अपने जो इमेजेस होते हैं उस पे बिट मैप की कलर मॉड के साथ इस तरह का आप एक्शन करके अपने इस तरह के सैंपल्स रेडी कर सकते हो। दिस इज अ ग्रे स्केल। और अगर आप इसके अलावा कोई और अटेम्प्ट करना चाहो वो भी किया जा सकता है। एक आपको ग्रे सेल की वेरिएशन नजर आ रही है, एक आपको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट की नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ ब्लैक होगा या व्हाइट होगा। फिर इसमें अगर छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, सिर्फ जब तक ना बताई जाए तब तक ही मुश्किल है, जब पता चल जाता है तो फिर उसको आप इस्तेमाल अपनी जरूरत के मुताबिक कर लीजिएगा। तो मॉड में
ये आपके पास प्लेटेड है, लैब कलर है, CMY के है, तो इसमें से आप जो भी ऑप्शन लोगे डायलॉग बॉक्स आएगा आपको, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस के साथ, ये मोनोक्रोम वर्जन है, ठीक है, ये मोनोक्रोम आपका आ गया। फिर डू टोन है, बराबर में आपको विंडो में ये सारी चीजें इसकी प्रेजेंस नजर आएगी। ये आपका आ गया डू टोन, डुअल टोन। ये ट्राई है, 3 कलर्स की वेरिएशन। अच्छा, ये जो आप ऑप्शन ले रहे हो ना, ये स्क्रीन के ऊपर इसकी विजिबिलिटी देखो चेंज होती है। और यहाँ पे आपको 3 कलर्स हैं, ब्लैक, येलो एंड रेड शेड्स। 3 शेड, ट्राई मतलब 3 कलर्स, डुअल मतलब 2 कलर्स। जो आप यहाँ पे लेते हो, ठीक है, अब इसमें इस इमेज की जो बराबर में प्रेजेंस है, 2 कलर्स में डोमिनेट हुए में, एक येलो है एक ब्लैक है, ये साथ वाले में, ठीक है, एक येलो है एक ब्लैक है। थोड़ा बड़ा कर दूं, इनको आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हो, ये आपको ये नजर आ रहा होगा, किसकी प्रेजेंस ज्यादा दिखानी है, किसकी काम करनी है, या इसको थोड़ा सा आप आगे पीछे करना चाह रहे हो, यहां से आप इसको इसकी कर्व कर कंट्रोल कर सकते हो। 2 शेड्स इसमें प्रोमिनेंट है, एक ब्लैक एक येलो। आप कहे तो येलो नहीं यार, रेड हो जाए, क्लिक करो, एडिट कर दो, कलर बदल दो, ये रेड हो गया। अब आप जैसे ये नल करना है नल कर दो। अब ये जो कि मैंने शेड की वैल्यू उसको चेंज किया है, इस वजह से इसने इसका आपको दिखा रहा है मोनोक्रोम में, जस्ट आपको सिंगल कलर वैल्यू नजर आएगी, मोनो, मोनो स्टाइल, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के, जो भी आपके पास इमेज है, अगर कल को आप इसमें इसकी स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस चेंज करना चाहो बिटमैप में जाके, ये आपके पास ऑप्शन है मॉड में, मॉड में डू टोन है, टोन इसका सेट कर सकते हो। जो भी आपको करंटली मोनो लेना है, जस्ट ब्लैक, अगर आप कहोगे मोनो में ब्लैक की बजाय रेड नहीं हो सकता, आपने बात फोटो देखी होगी पुरानी वर्ड पड़ी हुई, उसमें रेड उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर उसकी प्रेजेंस है फोटोज में, पुरानी ओल्ड फोटोज। तो ये टोन आप ब्लैक की बजाय इसको एडिट करके कुछ और भी कर सकते हो, रेड कर देते हैं। ये देख रहा है किस तरह उसने फोटो का टोन ही चेंज कर दी। अब ये मोनो भी हो सकती है, मोनो मतलब सिंगल कलर, डू टोन का मतलब डुअल कलर, 3 कलर का मतलब ट्राई कलर। अंडू करता हूं, बाल का आपको जरूरत अगर हो तो ये डू टोन में चले जाना, और डू टोन में जाके यहाँ पे आपको अगर सिंगल कलर की प्रेजेंस चाहिए, एक ग्लास की सूरत में ऊपर कलर आ जाएगा, मोनो में सिंगल कलर, ब्लैक वैसे बाय डिफॉल्ट होता है, इसको अगर आप चेंज करना चाहो एडिट करके चेंज कर सकते हो। दूसरा डू टोन, जिसमें आपके पास 2 कलर्स आएंगे, 2 कलर कौन से होंगे, इस वक्त जो डिफॉल्ट होते हैं, एक ब्लैक होता है एक येलो होता है, लेकिन अगर आप इसमें से किसी कलर को डिफरेंट करना चाह रहे हो, आप ब्लैक की बजाय आप कहते हो यार ब्लू आ जाए, ब्लैक की बजाय ब्लू आ जाए, तो आप एडिट कर लो, यहाँ पे आप कलर चेंज कर लो, ओके कर दो। तो अब आपकी प्रेजेंस जो होगी करंट फ्रेम में, 2 कलर डोमिनेट होंगे, एक ब्लू एक येलो, करके देख लो, एक ब्लू एक येलो टोन आएगी आपके करंट इमेज में, एक ब्लू एक येलो टोन आ जाएगी। और अगर आप इसको करना चाह रहे हो 3 कलर शेड, तो फोर फोर भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट 4 पे चलता हूँ, ये 4 कर दो, क्वाड। अब वो 4 कलर कौन से, ये आपको नजर आएंगे अभी, ब्लैक, येलो, मेजेंटा, ब्लू, ये शेड्स हैं। अगर आप इसको इसी तरह जाना चाहो इस तरह भी कर सकते हो, अगर इसमें से किसी कलर की प्रेजेंस को चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। इसमें व्हाइट डाल दें, जरा देखते हैं व्हाइट से क्या होता है। ब्लैक की जगह मैंने व्हाइट कर दिया,
ओके कर दें, तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर अब वो 4 कलर्स जो विजिबल हैं वो हैं जो आपने उसमें से लिस्ट में लिए। दिस इज ऑल अबाउट बिटमैप में ये एक ऑप्शन है मॉड कलर्स, आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। अच्छा जी, और क्या है, और ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं बिटमैप में। मॉड हो गए खत्म, बाकी CM आएगी, ये वो आपका इन्फ्लेट। इन्फ्लेट एक ऑटो होता है बाय डिफॉल्ट, एक मैनुअली होता है। अब ये करता क्या है, आपका कितना विड्थ को इन्फ्लेट कर दे, बढ़ा दे या कम कर दे। इस वक्त इसकी विड्थ है 1200 और हाइट है 2400, ठीक है। इसको हम कर देते हैं मेंटेन एस्पेक्ट रेशो, बढ़ाएंगे या कम करेंगे आपकी मर्जी है। 3200 है, 3200 है, इसको 4000 कर देते हैं, इन्फ्लेट कर दो। 4000 ऑब्वियस नीचे वाली वैल्यू चेंज होगी, वो 3000 तकरीबन होगी। ओके कर दो। अगर आप गौर करो, आपका सरफेस का साइज बढ़ गया, इन्फ्लेट हो गया। बाद में आपको रिक्वायर्ड होता है एक्स्ट्रा स्पेस उस बिटमैप में जनरेट करनी, इन्फ्लेशन हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है। आपको दिखाऊं इन्फ्लेशन हो गई है, ये देखो। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये था, ये इन्फ्लेटेड ऑब्जेक्ट है। इन्फ्लेटेड ऑब्जेक्ट में इसकी बैकग्राउंड मैं जरा विजिबल करता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया हो। ये देखो, कलर डाल देता हूं इधर, ये देख रहे हो, उतना इन्फ्लेट हो गया जितना आपने इसको कहा। फ्रेम के राउंड आपको व्हाइट स्पेस नजर आ रही है, ये इन्फ्लेट की वजह से नजर आ रही है, ठीक है। बाल का आपको फोटो को एक्चुअल साइज जो है, जो कंटेंट वैसी रहे, लेकिन इसको इन्फ्लेट कर दिया जाए। मैंने चूंकि इसको ऑलमोस्ट 32 समथिंग मैंने 4 कर दिया, तो नीचे वाला 3000 हुआ, तो हाइट एंड विड्थ ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट हो गई है, ठीक है। तो बाद का आपको इन्फ्लेट करना पड़ता है, एक्स्ट्रा स्पेस जनरेट करनी पड़ती है। वो वजह कुछ भी हो सकती है, कोई कंटेंट को टेक्स्ट लिखना है, कोई आपने यहाँ पे प्लेसमेंट करनी है, एनीथिंग यू कैन डू इट बाय यूजिंग इन्फ्लेट। क्लियर है इन्फ्लेट की बात। अब अगली ऑप्शन देखते हैं। यहाँ तो छोटी छोटी ऑप्शन है, अगर जरूरत पड़े तो इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, और इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, अब आ जाओ जरा एडिट बिट मैप पे। अच्छा, जैसे ही करते हैं ना एडिट बिट मैप, ये एडिटिंग मोड में ले जाएगा इस इमेज को, इस बिट मैप को, इस JPG को। और ये पता किस में ओपन कर रहा है इसको, ये देखो कौन सी विंडो ओपन हो गई है, जरा गौर कीजिएगा। हाँ जी, ये वो बात है। कोशिश करूंगा इसको मैं आपको अगले वीक में, ये देखो टूल्स हैं इसके अपने, अपना इसका मेन्यू है अलग से, एक पूरी एक वर्ल्ड ऑफ ऑप्शंस ओपन हो गई हैं। एक अलग से ऐप है ना ये, जैसा फोटोशॉप है, इसी तरह ये ऐप है। एडजस्टमेंट करनी है, इफेक्ट्स डालने हैं, ये बड़े मजे के इफेक्ट्स हैं। मास्किंग करनी है, ऑब्जेक्ट टूल्स, ये वो कुछ आपको सिमिलर सिमिलर भी नजर आ रहे हैं, जो आपने थोड़ी देर पहले बाहर भी देखे। इमेज के अंदर फोटो पेंट आपको याद रखना इमेज एडिटिंग का टूल है। जैसा फोटोशॉप अगला टूल हमारा स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद, अगले रोज जो मंडे आएगा, ईद के फौरन बाद मंडे, उस दिन फोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है। लेकिन कॉरल फोटो पेंट भी है, ये है वो कॉरल फोटो पेंट। अगर इस्तेमाल करना चाहो, सीखना चाहो आप, मैं इसको कोशिश करूँ अगले वीक में एक आध लेसन इसका भी हो जाए, ताकि आप चलो रुके हो, आए हो, तो एक चीज एक्सप्लोर हो जाए साथ में, ठीक है। तो एडिट अभी मैं नहीं कर रहा, इसको मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अगर करना चाहें तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये देखो 3D इफेक्ट, ये देखो एम्बॉस कर दूं इसको, जिगजैग कर दूं इसको, कोई एक इफेक्ट लगा के दिखा देता हूं। वो देखो पीछे क्या हुआ, इमेज के ऊपर देखो जिगजैग इफेक्ट्स आ गए। अगर आप इसको कम करना चाहो, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, ये वेव्स बढ़ाना चाहो, कम करना चाहो, ये देखो कितना वेव्स है उसकी, उसे पूरे उसको इमेज को डिस्टर्ब कर दिया। पॉन्ड रिपल्स, ये रिपल्स की शक्ल में आ जाएगा। वेव्स कम करनी है ज्यादा करनी है, ये देखो
ये इमेज था, है वही इमेज बिल्डिंग वाला, और स्ट्रेंथ इसकी काफी मैंने कम कर दी। स्पीड रखनी है, क्वालिटी रखनी है, ये आपकी मर्जी है। और ये करने के बाद अगर आप ओके करोगे तो इमेज जो आपका था उसमें एडिटिंग इफेक्ट्स आपने डाल दिए जिगजैग के, और ओके करते ही आप विंडो में ही रहे, लेकिन क्रॉस करना पड़ेगा फोटो पेंट से बाहर निकलने के लिए, और इसको आपको यस करना पड़ेगा ताकि ये सेटिंग्स कॉरल में चली जाए ऐसे। दिस इज बिफोर अटेम्प्टिंग इफेक्ट एंड दिस इज आफ्टर अटेम्प्टिंग इफेक्ट। एक छोटी सी चीज मैंने सिर्फ बताई आप, ठीक है। तो कभी इस तरह के कॉरल फोटो पेंट में एडिटिंग रिक्वायर्ड है, इमेज के ऊपर वर्किंग रिक्वायर्ड है, गो टू कॉरल फोटो पेंट। जाने का तरीका दो हो सकते हैं, कॉरल फोटो पेंट में जाने के दो तरीके हो सकते हैं। एक, नंबर वन, अंडू कर देता हूं। एक ये हो सकता है कि आप बिटमैप में जाके एडिट बिटमैप पे क्लिक करो, आपको डायरेक्ट फोटोशॉप में लैंड कर देगा, जिसमें आप मेन्यू को इस्तेमाल करो, जो दिल करता है एडिटिंग करनी है फोटो में कर सकते हो। दूसरा तरीका, डबल क्लिक करके चले जाओ। अच्छा, बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं सर डबल क्लिक से फोटो पेंट में नहीं जा रहा, रीजन वो भी नोट कर लो, ये आपको फोटो पेंट में लेके वही लैंड कर गया फोटोशॉप में, फोटो पेंट में। फोटोशॉप बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है ये, क्योंकि कॉरल की प्रोडक्ट है फोटो पेंट, और फोटोशॉप वो एडोबी की प्रोडक्ट है। बंद करता हूं। अगर ये डबल क्लिक करने से ना जा रहा हो बिट मैप में एडिटिंग के लिए, तो ये आप सेटिंग में चले जाइएगा। और ये देखिएगा, सेटिंग में आपने ये सेकंड बटन पे रहना है, पहले पे नहीं, सेकंड पे। ये देखो, पावर ट्रेस। ये एडिट, सॉरी, एडिट, ये क्या लिखा हुआ है, डबल क्लिक। अच्छा, एक चीज बताऊं, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, इसको ऑन रखना। ऑन रखने से फायदा पता क्या होगा, डबल क्लिक करते ही इमेज एडिट करने के लिए किस में चला जाएगा आपको, फोटो पेंट में। इसको ऑन रखा करो। कहां है, अंडर कॉरल सेटिंग एडिट में, ठीक है, ओके। बार बार डबल क्लिक करने से स्टूडेंट कहते हैं सर वो तो जा ही नहीं रहा उसमें फोटो पेंट में, तो फिर मैं कहूंगा चलो इस तरह चले जाओ, यहां से एडिट बिट मैप, ठीक है। यहां तक होगी क्लियर बात। अब आ जाओ कुछ फाइनल ऑप्शंस के ऊपर आज की। अच्छा, ये दो ऑप्शन आपको ग्रे नजर आ रही होंगी, पता क्या लिखा हुआ है, ब्रेक लिंक, और दूसरा लिखा हुआ है अपडेट फ्रॉम लिंक। ये क्या है, इसके बारे में बता रहा हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं अपने करंट जॉब के अंदर एक पेज रेडी कर रहा था, वहां पे कुछ इमेजेस मैंने प्लेस कर दिए, और इमेज प्लेस करने के बाद एक बुक थी मेरी, बुक में कोई 100 पेजेस थे, मैंने कुछ इमेजेस प्लेसमेंट कर दी। और हमारे कुलीग कहते हैं सर इन इमेजेस में अभी हमने चेंजेस करनी है, आप बुक में लगाते हो रहे हैं, इन इमेजेस में हमें चेंजेस करनी है कुछ। मैं कहता हूँ नो वरीज, चेंज करो। आप कहोगे सर उधर चेंज कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, फिर बुक में आगे ढूंढने पड़ेंगे कहाँ कहाँ लगाए हैं इमेजेस। तो इसमें एक काम हो सकता है, आप अपने इमेज को यहाँ पे जब रखो, लिंक करवा दो, लिंक करवा दो। लिंक से क्या होगा कि उन इमेजेस में, फोटोज में अगर चेंजेस आएंगी कल को, परसों को, अगले हफ्ते, जब कभी इस बुक को ओपन करेंगे, वो चेंजेस यहाँ पे लिंक होने की वजह से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। करके दिखाऊं प्रैक्टिकल इसका, ये देखो भाई, कल को आपने प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, कोई कैटालॉग बनाना है, कोई मेन्यूज बनाने हैं, कोई बुक बनानी है, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को प्लेस करोगे। कल को अगर आपके टीम मेंबर कहते हैं सर फोल्डर में कुछ चेंजेस मैंने किए हैं इमेजेस में, आप अपनी बुक में जाके उसको देख लें होगी या कि नहीं, वो हुई होंगी अगर आपने ये काम किया होगा जब करने लगा। ये देखो, मिसाल के तौर पे ये वो कुछ इमेजेस थे जो मैंने अपने, ये देखो, मिसाल के तौर पे ये फोटो है,
ये फोटो है, इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ जरा, क्योंकि मैं इसमें चेंजेस करूंगा अभी थोड़ी देर में, तो मैं ओरिजिनल डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। ये मेरा दो इमेजेस, एक का नाम है मॉडल 1 और एक का नाम है मॉडल 2। ये दो इमेजेस हैं। ये मॉडल 1 हो गया, और कौन सा दूसरा है, ये ये मॉडल 2, मॉडल 2। कोई इमेज हो सकता है, एनीथिंग। इनको मैं इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट ही करते हैं ना, आप यहां पे लगाना चाह रहे हो तो इंपोर्ट। जब आप इंपोर्ट कर रहे होते हो ना, जो इमेज आप सेलेक्ट करते हो लिस्ट में से, ये फेसेस हैं, एक ये इंपोर्ट कर रहा हूं, एक मुझे ये चाहिए, दोनों सेलेक्ट कर लिया। इंपोर्ट पे क्लिक नहीं करना, इस बटन पे क्लिक करना है, ये छोटा सा बटन बना हुआ है। एक एक करके करना पड़ेगा। अच्छा, मॉडल 1 को इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है या इंपोर्ट एज एक्सटर्नली लिंक्ड इमेज करना है? ये ना करना, सेकंड ऑप्शन करनी है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन कब आती है, जब सिंगल इमेज जिसको लिंक करना है वो आप लेके आने लगे हो। ये लो, ये इमेज आ गई, ये फोटो आपने यहां लगा दिया। दूसरे को भी लेके आता हूं, दोबारा से देखो जिसने नहीं समझा। इंपोर्ट जब करते हो, कंट्रोल आई करते हो, यहाँ पे आप मॉडल नंबर 2 को सिलेक्ट किया, इंपोर्ट के डाउन एरो पे क्लिक किया, इंपोर्ट एज एक्सटर्नल लिंक इमेज किया, और ये इमेज यहाँ पे ले आए। सही आ रही है समझ? अब देखो, आप कल को इन दो इमेजेस में चेंजेस आ गई, तो क्या ये अपडेट होंगी यहाँ पे? ये क्वेश्चन है। सेव करके चले गए, फाइल बंद करके चले गए, 10 रोज के बाद इसको ओपन किया, उन 10 रोज में क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये हुआ जो मैं करने लगा। इन 10 रोज में इस इमेज को किसी ने ओपन किया। अब कहां ओपन किया? किसी भी एप्लीकेशन में ओपन किया। मैं चले कॉरल में नहीं, फिर फोटोशॉप में ओपन कर, ये लो फोटोशॉप में ओपन किया, किसी जगह इस इमेज में चेंजेस कर दी। कुछ भी हो सकता है ना, ये तो मॉडल है, कुछ भी हो सकती है। कोई लोगो हो सकता है कंपनी का जो आपने लगाया था, कोई लैंडस्केप हो सकता है, कोई मॉडल का पिक्चर हो सकता है। ये फोटोशॉप में मैंने ओपन किया, या कॉरल फोटो पेंट में ओपन किया, कहीं ओपन किया, पेंट ब्रश में ओपन किया, किसी जगह ओपन कर लिया भाई। ओपन करके इसके अंदर कोई चेंजेस करती, चेंजेस क्या की मैंने? मैंने इसमें सिर्फ इसकी आईज को रख दिया फोटो में, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूं। ये मैं क्रॉप करने लगा, और करने के बाद मैंने सेव कर दिया। ओके, सेव होगी फाइल। क्या ये यहां पे अपडेट हुई अभी तक? नो। कैसे होगी? फोटो को क्लिक करो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, अपडेट फ्रॉम लिंक। करूं? ये लो, समझ आ रही है? लोगो भी तो हो सकता है, कोई और हो सकती है। तो इसका मतलब है लिंक से आपको फायदा ये होता है कि इसको आपने पेज नंबर 100 पे लगाया, 1000 पे लगाया, 3 जगह लगाया, तीनों जगह अपडेट हो जाएगा। ये कब तक होगा? आप चाह रहे हो आइंदा ना हो, ये जो है बस ठीक है, हो गया जो करना था। आइंदा अगर उधर कोई चेंजेस आए ओरिजिनल फाइल में, यहां ना हो, तो आप इस लिंक को ब्रेक कर दो, ब्रेक लिंक। नहीं करोगे, जब जब चेंजेस आएंगी आप यहां पे अपडेट करोगे, हो जाएगा। लेकिन मैं अब ब्रेक करने लगा, ये लो ब्रेक हो गया लिंक। अब पता क्या होगा फ्यूचर में, ये अब आपका वहां पे अपडेट होता भी है तो यहां चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने लिंक उसका डिस्कनेक्ट कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट
दीज ऑप्शन जो मैंने बिटमैप की यहां तक आपको सिखा दी। अब आखिरी काम जो करने लगा हूं वो ये कि आपके पास ट्रेसिंग की कुछ ऑप्शंस होती हैं, बाल बाल आपको ट्रेसिंग करनी पड़ती है। तो ट्रेसिंग क्या करता है, ट्रेसिंग की तरफ आते हैं और एक लास्ट ऑप्शन है जो कि बिटमैप मास्क की है, ये दिखा देता हूं आपको। ये देखो आपको इमेज, पहले मैं आपको बिटमैप मास्क बता देता हूं ये क्या है। बिटमैप मास्क, आप इमेज इंपोर्ट कर लेते हो, जैसे ही इमेजेस पड़े हुए हैं, ये ले आता हूं। बिटमैप में बिटमैप मास्क पे क्लिक करता हूं। ये देखो इसमें ये ड्रेस में रेड शेड आपको नजर आ रहा है, ये टंग में रेड शेड नजर आ रहा है। आप यहां से क्लिक करो, कलर पिकर को ले लो, कलर शेड यहां से उठा लो। इसको शो करना है या हाइड करना है, हाइड करना है, ये लो हाइड हो गया। आप कहोगे सर ये क्या हुआ, हाइड तो पूरा नहीं हुआ। वजह क्या है, टॉलरेंस। ये टॉलरेंस देख रहे हो बराबर में पड़ी हुई है, टॉलरेंस बढ़ा दो इसकी। बाद अगर आपको कोई चीज मास्क करनी होती है, मास्क का मतलब मास्क छुपाना होता है कुछ चीज, इसे बोलते हैं बिटमैप मास्क। कलर आपने सेलेक्ट कर लिया, यहां से नॉमिनेट कर दिया। ये आपने इसको शो करना है या हाइड करना है, मुझे इसमें से इसको हाइड करना है। कितना हाइड करना है, टॉलरेंस बढ़ाते जाओ, अप्लाई करो, ये देखो। अब आप गौर करो, आपके उस बिटमैप में से वो कलर गायब ही हो गया, चाहे वो इसकी टंग में था, चाहे उसके ड्रेस में था। और कोई करना है, ये येलो नजर आ रहा है, इसको भी कर दूं क्या गायब। मास्क नंबर 2, सेलेक्ट फ्रॉम हियर विच कलर, दिस वन, ओके। क्या करना है, टॉलरेंस बढ़ा दो, शो, हाइड, हाइड, अप्लाई, ये लो। कितनी मजे की चीज है कि आप करंट बिट में से अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके कोई चीज ऑन ऑफ करनी हो, इजली आप उसको कर देते हो। ये बिट मैप मास्क ये काम करता है कमाल का। अगर आपको कहा जाए यार ये जो ब्लैक है ये खत्म कर दो, अच्छा, सिर्फ उसकी आउटलाइन रह गई इमेज की। फेस में भी ये गायब कर दो, अच्छा, टॉलरेंस कम करोगे तो हो सकता है, क्योंकि कलर में थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती है, तो टॉलरेंस का मतलब होता है उनको देखो। अगर उसमें एक डिफरेंस है कलर के अंदर, पिक्सल की वैल्यू का, कलर थोड़ा सा अगर डिफर कर रहा है, अब स्किन में भी देखो ना, कहीं लाइट पिक्सल है कहीं डार्क पिक्सल है, तो ये बात हो रही है यहाँ पे। ये देखो, ये आपके पास टोटल इमेज अप्लाई करके आपने यहाँ पे जनरेट करवा दिया। अब ये आपके पास एक इमेज आ, और इसमें आप इसको ट्रेस करना पड़ेगा। ट्रेस कर लेते हैं, अगर आप ट्रेस करना चाहो ट्रेस कर सकते हो। तो बताने का मतलब है बिटमैप मास्क से क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से सिलेक्टेड कलर को मास्क कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, शो करना है या हाइड करना है आपकी मर्जी। आपने रेड को शो करना है, ये लो, पहले सिलेक्ट कर लो इसको, इमेज को यहां से सिलेक्ट कर लेना, और यहां पे अब आपने शो करना है इसको, ठीक है। इनको जिसको आपने शो करना है शो कर लो, जिसको हाइड करना है हाइड कर लो। ये काम आप कर सकते हो, किसी एक को शो करना है पार्ट को, एक को नहीं करना। इसको भी कर दो शो, इसको भी कर दो शो। फेस वाला कलर अभी नहीं दिखा रहा, फेस शो नहीं मैंने किया, फेस को भी करना है, यस करना है, शो। इस तरह मास्किंग कर सकते हो, एक अच्छी ऑप्शन है। टॉलरेंस के साथ आप हाइड करना है किसी को, हाइड कर दो,
शो करना है, आप शो कर दो, ठीक है। शो या हाइड आप कर सकते हो, या शो करोगे या हाइड करोगे। दिस इज ऑल अबाउट मास्किंग। अब मैं आपको अगली जो ऑप्शन है उसकी तरफ लेके आना चाह रहा हूँ, और आखिरी ऑप्शन है, जाने से पहले आखिरी 2-3 मिनट में वो आप ट्रेसिंग कर सकते हो। ट्रेसिंग में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास मौजूद होती हैं। कभी अगर आपको ट्रेस करना रिक्वायर्ड हो, कोई इमेज पड़ा हुआ है उसको ट्रेस करना है, तो आप कर सकते हो। इसी माउस को, ये मिकी माउस है, इसी को ट्रेस करके दिखा देता हूँ। बाल बाल आपको ट्रेस करके अपनी मर्जी से उसके अंदर प्रेजेंस शो करनी होती हैं, चेंजेस करनी होती हैं, आप कर सकते हो। कैसे की जाती हैं वो आपको दिखा देता हूँ। इंपोर्ट कर लो। आपको इसके ड्रेस के अंदर चेंज करनी है, नोज के अंदर चेंज करनी है, बूट्स के अंदर चेंज करनी है, तो ये आपको इस बिट मैप को वेक्टर में कन्वर्ट करने का तरीका बताने लगा हूं। पहले मैंने क्या किया था, वेक्टर से बिट मैप, आपके वेक्टर को बिट मैप में कन्वर्ट किया था। अब मैं क्या करने लगा हूं, एक बिट मैप को वेक्टर में कन्वर्ट करने लगा हूं, ताकि मैं इंडिविजुअली हर एलिमेंट में काम कर सकूं, जो अभी मैं नहीं कर पा रहा। तो आप बिट मैप को ट्रेस करना पड़ता है। सबसे आसान तरीका होता है क्विक कर दो, क्विक ट्रेस। ये लो, हो गया। कुछ भी नहीं आपसे मांगा, ना आपने कुछ बताया, ट्रेस हो गया। साइड पे करो इसको। ये आपका ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट है। क्या है? ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट। आप इसको जाके यहां पे, ये आपका ओरिजिनल है जो नीचे रह गया था, इसको चाहे डिलीट करना डिलीट कर दो। ये आपका ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट है, ये देखो। राइट क्लिक करो और इसको आप अनग्रुप कर दो। अनग्रुप से होगा ये, हर चीज अलग हो गई, ये देखो, हर चीज अलग हो गई। और सिर्फ अलग ही नहीं होगी, इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हो। फिलिंग चेंज करनी है, देख रहे हो, ट्रेस हो गया। दोनों को करना है, दोनों को कर लो। यू कैन डू एनीथिंग। समझ रहे बात को? ट्रेस अलाउ करता है कि अगर आप चाहो तो अपने इन स्पॉट्स को जो आप एक्टिवेट कर रहे हो, इसके अंदर आप अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट करते जाओ, जो भी कर। ये क्विक ट्रेस। ये हुआ क्या कि आपकी जो ये ओरिजिनल थी, ये थी जेपीजी। क्या थी ये? बिट मैप। ये देख रहे हो, ब्लर भी नजर आ रहा है आपको। जबकि ये अब आपका क्या हो गया? वेक्टर ग्राफिक्स। कैसी क्रिस्पी है, कोई ब्लरनेस नहीं है। बिटमैप में पिक्सल्स होते हैं, वो ब्लर हो जाते हैं जब आप उसको बड़ा करते हो, एनलार्ज करते हो। ये आपका क्या हो गया? बिटमैप से किस में कन्वर्ट हो गया? रास्टर से किस में कन्वर्ट हो गया? वेक्टर में। वेक्टर में मैटर नहीं करता साइज, बड़ा कर दो छोटा कर दो कोई मसला नहीं होगा। बिटमैप में मैटर करता है साइज, बड़ा करोगे डिस्टॉर्शन हो जाएगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगोज आमतौर पे हम ट्रेस कर लेते हैं, उसके अंदर अपनी मर्जी से चेंजेस कर लेते हैं। कोई भी लोगो ले आओ, उसको आप यहाँ पे आप ट्रेस करने के बाद एंजॉय करो, चेंज करो, जो दिल करता है उसके अंदर चेंजेस करो। आप ईच एंड एवरीथिंग की जा सकती है, यहां तक कि इसको आप शेप टूल के साथ अपनी मर्जी से रीलाइन भी कर सकते हो। देखो, देख रहे हो, सब कुछ हो जाएगा। तो ट्रेस जो हो गया, वेक्टर बन गया, हर एक अलग अलग कर्व बन गई, तो उसमें आप काम करो। लोगोज आमतौर पे हम ट्रेस करके यहाँ पे ला के काम करते हैं यूजिंग दीज ऑप्शंस। क्लियर? अच्छा, अब एक काम करता हूं, जाने से पहले आखिरी एक्शन। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। मैं कोशिश करूंगा इसकी कुछ 2-3 चीजें आपको और एक्सप्लेन करके इफेक्ट्स हो सका, प्रॉमिस नहीं है, हो सका तो कॉरल फोटो पेंटर थोड़ा सा टच कर लेंगे, उसको देख लेंगे क्या है इसके अंदर, क्योंकि हमने ऑब्वियसली फोटोशॉप तो करना ही है। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये इमेजेस हैं, ये जी बिटमैप, क्विक ट्रेस से भी कर सकते हो, आउटलाइन ट्रेसिंग भी कर सकते हो। ये आउटलाइन ट्रेसिंग है। लाइन आर्ट हाई रेजोल्यूशन पे करनी है, लो रेजोल्यूशन पे करनी है, डिटेल लोगो लोगो वगैरह आमतौर पर ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये ऑप्शन। ठीक है, लाइन आर्ट पे क्लिक करते हैं।
ये देखो डायलॉग बॉक्स जैसे आया था, ये पावर ट्रेस के नाम से डायलॉग बॉक्स आ गया। और ये देखो आपकी इमेज को उसने आउटलाइन उसकी जनरेट करनी शुरू कर दी। डिटेल देखनी है नहीं देखनी, कम देखनी है, ये कम डिटेल दिखा रहा है, ठीक है। डिटेल आपकी ऐसा जितनी, और हाई डिटेल देखनी है हाई डिटेल देख लो। फिर स्मूथ करना है कर्व्स को, स्मूथ हो जाएंगी। शार्प एजेस सॉफ्ट हो जाएंगे। ये यहाँ पे दिख रही होंगी आपको, लाइनें शार्प हो रही हैं, स्मूथ हो रही हैं, ये शार्प हो जाएंगी। ये देखो अगर उसके अंदर कोई कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स को स्मूथ कर देगा, ये कॉर्नर्स को स्मूथ कर देगा। वो आपके एजेस को कर रहा था, ये कॉर्नर्स को कर रहा है। ये आप यहां से इसकी जितनी डिटेल आपको कैप्चर करनी है इमेज की, वो आप यहां से आउटलाइन इसकी जनरेट कर सकते हो। फिर बैकग्राउंड क्या इसका खुद ही रिमूव कर दे, ये बैकग्राउंड खुद ही रिमूव कर देगा अगर आप चाहो तो, ठीक है। और ये एडजेसेंट, अगर कोई कलर्स मैच कर रहे हैं उनका एक ही सेगमेंट बनाएगा। अगर दो पार्ट्स हैं उनके अगर कलर आपस में मैच कर रहे हैं तो उसको एज ए सिंगल कर्व के तौर पे एडजेसेंट को ले आएगा। ओवरलैप अगर है तो उनको रिमूव कर देगा। और डिलीट ओरिजिनल को भी करना है, ग्रुप बाय कलर भी कर दे, जिसका कलर वाइज मैच हो रहा है उनका एक ही ग्रुप बना दे। ये सारी चीजें जब कर दी हैं स्टूडेंट्स, तो आप इसमें जाके ओके कर दें। ये देखो ये ट्रेसिंग हो गई, ये आपकी इमेज की ट्रेसिंग हो गई। और आप इसको अगर चाहो तो आप इस पे वर्क कर सकते हो। मिसाल के तौर पे पहले ये नहीं काम कर सकते थे, अब वो इंडिविजुअल पार्ट्स के अंदर भी आप वर्क कर सकते हो अगर करना चाहो। फिर सिर्फ इतना देख लेना उसमें ब्रेक ना हो कोई कर्व के अंदर आपकी। और ये आपको अलाउ कर रहा है कि अगर आप चाहो तो इसको यहां पे अनग्रुप करके आप इंडिविजुअल एक एक कर्व पे काम कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, हर चीज अलग अलग हो गई। अब आपने उसमें से कितना हिस्सा कैप्चर करना है, डिटेल कितनी लेके आए, ये देखो हर एक पॉइंट को आप अलग अलग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देख रहे हो हर चीज को, क्योंकि आपने उसकी आर्ट वर्क के अंदर उसकी स्ट्रोक को, आउटलाइन को कैप्चर किया, आउटलाइन उसने जनरेट करके आपको दे दी। देख रहे हो इंडिविजुअल हर चीज। और इसको आप अगर आप चाहो चेंज भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पहले ये पॉसिबल नहीं था, अब ये पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज नहीं चाहिए वो रिमूव भी कर सकते हो लाइक दिस, ये लो। और चूंकि आपने ग्रुपिंग कर दी थी, सिमिलर सिमिलर को आपने ग्रुप भी बना दिया तो ग्रुप भी बन गया। और ये मजे की बात है, ये पूरा का पूरा अगर आप गौर करो, जो कि सिंगल ऑब्जेक्ट था थोड़ी देर पहले तक, लेकिन अब ऑब्जेक्ट मेन्यू में ये देखो इतने सारे ऑब्जेक्ट बन गए। और यहां से सिलेक्शन करनी भी आसान हो गई है, ये देखो हर चीज अलग अलग। डिलीट करना है, कलर करना है, चेंज करना है, यू कैन डू एवरीथिंग। ये देखो सारे आपके पार्ट्स अलग अलग हो गए, उस ऑब्जेक्ट ट्रेसिंग हुई है। और आपने सिर्फ उसको क्या ट्रेस किया, उसकी आउटलाइंस आपने ट्रेस करके दिखा दी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले माउस को किया था ट्रेस। अगर आप उसका आउटलाइन उठाना चाह रहे हो, आप आउटलाइन लेके आ सकते हो। जैसे ये देखो इंपोर्ट कर लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं बिटमैप में। और ये आपके पास आउटलाइन ट्रेसिंग है, लाइन आर्ट, ये लो, ये चेक कीजिएगा। आपके माउस को उसने कैप्चर किया और करने के बाद उसका वायर फ्रेम ओवरले दे रहा है। ये वायर फ्रेम है, ये एक्चुअली बिफोर एंड आफ्टर साथ साथ कि ये ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में व्हाइट स्पेस भी है, वो देखो निकाल रहा है उसको। बिफोर ये है, आफ्टर ये है। अगर इस तरह का व्यू आप देख के यहां से डिटेल इसकी कम करना चाहो, चेक करो डिटेल कम हो रही है, माउस के अंदर से काफी चीजें गायब होनी शुरू हो गई हैं। देख रहे हो डिटेल आपकी गायब हो गई है, पूरी मैंने खत्म कर दी है। अब आपने इसको सीखना है, क्या करना है आपने, इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आउटलाइन लेके आनी है, सेंटर लाइन लानी है, ये अब आपकी मर्जी है। आउटलाइन हम आमतौर पे ट्रेसिंग करते हैं, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर भी बना सकते हो।
ये देखो, ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस हद तक, और स्मूथिंग है, स्मूथिंग करनी है कि नहीं देखेगी, स्मूथ करना है कर्व्स को कि नहीं करना, ठीक है। ये आपका स्मूथिंग खत्म हो रही है। अब आपकी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लाइंस जो दिख रही हैं, बाद में आपको सिर्फ उसका ढांचा उठाना होता है। ये आप कर सकते हैं। आउटलाइन लेनी है, आउटलाइन पे क्लिक कर दो, तो आउटलाइन आपकी यहाँ पे आएंगी। और इसकी स्मूथिंग कितनी करनी है आपकी मर्जी है। एडजस्टेंट, मर्ज एडजस्टेंट कर दे, ठीक है। रिमूव ओवरलैप कर दे, ग्रुप बाय कलर कर दे। इसका फायदा पता क्या होगा ग्रुप बाय कलर का? ये रेड देख रहे हो ड्रेस, और ये टांग, दोनों एक ही ग्रुप में आ जाएंगी। ये ब्लैक, ये वाला देख रहे हो, ये ब्लैक देख रहे हो, ये बाजू पे ब्लैक देख रहे हो, ये आपकी इसकी लेग्स पे ब्लैक देख रहे हो, ये इसका एक ग्रुप बन जाएगा, ग्रुप बाय कलर। वरना हर एक अलग अलग हो जाएगा, हर एक पार्ट अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रुप बाय कलर कर दोगे, ओवरलैप कर दोगे, डिलीट ओरिजिनल कर दोगे, मर्ज एडजस्टेंट कर दोगे, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। और रिमूव बैकग्राउंड भी खत्म हो गया। अगर आप नहीं करोगे कुछ इस तरह होगा। ये बैकग्राउंड देख रहे हो, आमतौर पे बैकग्राउंड रिमूव करना ही अजाब बना होता है बंदे के लिए, बैकग्राउंड खत्म ही नहीं कर पाते। लेकिन ट्रेसिंग में बैकग्राउंड खत्म करने की ऑप्शन ये भी है, यहां से ये बैकग्राउंड भी चला गया, ऑब्जेक्ट मेन रह गया, अराउंड वाला ऑब्जेक्ट। और अगर आप इस पे गौर करो, कॉर्नर्स, ये देखो, स्मूथनेस देखो, जहां जहां कर्व हैं उसमें स्मूथ हो रहे हैं कॉर्नर्स, जहां पे एजेस शार्प हैं वो स्मूथ हो रहे हैं। कॉर्नर्स जिसे बोलते हैं, कॉर्नर्स को करना है या वैसे ही आपने स्मूथ करना है ऑब्जेक्ट को। ये लो, गौर करो, बिल्कुल फ्लैट सा ऑब्जेक्ट बन रहा है, कर्व्स खत्म हो रही हैं। ये ओरिजिनल है, देखो कर्व, ये स्मूथ हो गया। देख रहे हो ईयर के पास, ये बाजू के पास, ये सारे कर्वनेस। तो ये आपने इसको एक दफा देख लेना, जो आपको सूट करता है, जैसे सूट करता है, वो डिटेल, वो स्मूथिंग, वो कॉर्नर्स, ये तीनों को आपने मैनेज करके देख लेना कि कितना अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको, उस हिसाब से इसको कर लीजिएगा। और ये करने के बाद जब आप ओके करोगे स्टूडेंट्स, तो ये आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स, ये देखो ना, इसमें ये मिसिंग हो रही है चीजें कुछ, ये देखो, ये चला गया, ठीक है। डिटेल आ गई वापस, डिटेल। ये थोड़ी सी, ये इमेज टू इमेज वेरी करती है ये वैल्यू। ये इसके लिए तो ठीक है, हो सकता है दूसरे के लिए कुछ ज्यादा कम करना पड़ेगा। तो देखते रहना, देखते रहना कि कौन सी बेस्ट है। और यहाँ पे अगर आप गौर करो, इसकी लाइंस लगी हुई है और इधर लाइंस थोड़ी सी डिम डिम हो रही हैं, ठीक है। ये ये शार्पनेस और स्मूथनेस यहां से आप इसको देख लेना, जो मुनासिब आपको लगे वो आप करने के बाद ओके करोगे, तो ऑब्जेक्ट आपका ट्रेस होके आ गया है। ओरिजिनल बिलो पड़ा हुआ है, ये ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट है, साइड पे कर दो, ये ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट है। ओरिजिनल ये पड़ा हुआ है। अब ये देखो, इसको पहला नंबर अनग्रुप कर लेना। अगर आपने देखो, तो ये साइड पे देखो जरा, सारे ऑब्जेक्ट इसी के हैं, इस माउस के, पूरा का पूरा आपका इसके अंदर लोड कर दिया उसने। ईच एंड एवरी, ये पेज नंबर कौन सा है? 5 है। 5 पेज नंबर पे चलो, ये है, ये देख रहे हो, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गया। ये 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 जैसे इसे हाईलाइट कर रहा हूं, एक ऊपर लाइन भी लगी हुई है, ये वाली, ये लाइन जो ऊपर वाली ट्रेसिंग में आ गई है, निकाल नहीं, निकाल दो, ये लो, ईच एंड एवरीथिंग आपकी ये हो चुका है। साइड पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ट्रेसिंग, स्मूथनेस, कॉर्नर स्मूथनेस, डिटेल, रिमूव बैकग्राउंड, ये वो सब कुछ आपका इजी हो गया है ट्रेस करने से। तो बाद बात आपको ट्रेसिंग रिक्वायर्ड होती है और आपकी जॉब इजी हो जाती है, आपके लिए आसानी हो जाती है। तो ये आज का जो डिटेल हमने आपसे शेयर करनी थी। और अगर आपकी ट्रेसिंग में बाल बड़े टेक्निकल किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेक्निकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कोई मशीन का शेप बनी हुई है, टेक्निकल कोई शेप बनी हुई है, तो उसको भी आप इलिस्ट्रेशंस को ट्रेस कर सकते हो। कभी ऐसी भी आपके पास शेप्स आ जाएं, तो उनको भी ट्रेस करना
आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे ये डायग्राम बनी हुई है, बाद अगर आपके पास इस तरह के भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपको ट्रेस करना अगर पड़ जाए तो आपने इसको कैसे करना है, ये भी उसके लिए एक और ऑप्शन है, उसको आप फॉलो कर सकते हो अगर आप करना चाहो। ये देखो, बाद कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स भी आपके पास हो सकते हैं। ये लो, इसको ट्रेस करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ये बाद आपके पास इस तरह का भी डेटा, और इसको ट्रेस करना है बिटमैप। ये देखो, सेंटर लाइन ट्रेस, टेक्निकल इलिस्ट्रेशंस हैं, लाइन ड्राइंग्स है, ट्रेसिंग करनी है। ये देख रहे हो, पूरे स्ट्रक्चर को ट्रेस करके दिखा दिया। डिटेल, ये लो, डिटेल अच्छी चाहिए, अच्छी डिटेल लेनी है, आपने उसकी स्ट्रोक्स को स्मूथ करना है नहीं करना आपकी मर्जी है। और ये जैसे आप ओके करोगे, ये ट्रेस करके आपको दे दिया। दिस इज ट्रेसिंग, उस ऑब्जेक्ट की ट्रेसिंग आपको करके दिखा दी। ठीक है, तो आपने बाल का तो टेक्निकल इलिस्ट्रेशंस होती हैं, तो आप इनको टेक्निकल इलिस्ट्रेशंस को, ऑब्जेक्ट्स को आप इस तरह ट्रेस कर सकते हो। ये सेंटर लाइन थी, ये मैंने आउटलाइन ले ली, आउटलाइन ऑन कर देना, डिटेल आप अपनी जितनी रखनी है वो रख दीजिएगा। और बैकग्राउंड रिमूव करना है, ऑटोमेटिक मर्ज एडजस्टमेंट ग्रुप बाय कलर, ये वो आपने करने के बाद जैसे ही ओके करोगे, ये आपका एग्जैक्टली उसकी ट्रेसिंग आ गई। ये ओरिजिनल वन है, तो ये ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट। इसको अगर आप स्टूडेंट से अनग्रुप कर दो, ये लो, अब आपका ईच एंड एवरीथिंग अलग अलग हो गई है। देख रहे हो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो बाद का तो आपको कभी हाई क्वालिटी ट्रेसिंग चाहिए इलिस्ट्रेशंस की, तो ये एक ऑप्शन है जिससे ये पॉसिबल होता है। और इससे फ़ायदा ये है कि आप फ्यूचर में अगर इन पार्ट्स को प्रोमिनेंट करना चाहो, विद डिफरेंट कलर्स रखना चाहो, कुछ काम करना चाहो, तो ये इस तरह आपका रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, बाल का तो आपको अपने ऑब्जेक्ट को ट्रेस करके उसके ऊपर बुक के अंदर उसकी प्लेसमेंट करनी पड़ती है, कुछ उसमें काम करना पड़ता है। और मजे की बात है, शेप टूल से इसमें मजीद आप ईच एंड एवरीथिंग की जा सकती है। ये आपके पास अलाउ करता है कि इसको रीशेप भी अगर आपने करना हो, ये किया जा सकता है। अनग्रुप पहले कर लेना, अनग्रुप करने के बाद आपका हर ऑब्जेक्ट अलहदा अलहदा हो चुका है। यहाँ तक कि इसके कलर्स को भी आप फ्यूचर में अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। समझ रहे बात को, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। यहाँ तक कि इंडिविजुअल एलिमेंट में शेप को यूज़ करते हुए रीशेप भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की रीअलाइनमेंट भी आप कर सकते हो। ये देख रहे हो, और ये कभी अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए, कुछ चीज़ दिखानी है, कुछ चेंज करनी है, फोटो में से उठानी है, स्कैन किया हुआ ऑब्जेक्ट आ गया, आप उसमें एडिटिंग करना चाह रहे हो, बुक के अंदर रखना चाह रहे हो, आपको अलाउ नहीं कर रहा बिट मैप, तो ये एक ऑप्शन है जिसका नाम है आपका वो, ये है जी बिट मैप में ऑप्शन का नाम है सेंटर लाइन ट्रेस। लाइन ड्राइंग करनी है या टेक्निकल, वो आपकी मर्जी है। लाइन ड्राइंग से भी वही काम आपके सामने, आउटलाइन तो आमतौर पे आपको ड्राइंग्स उठानी पड़ती है, आउटलाइन को लेना पड़ता है, और अपनी उस ड्राइंग के अंदर चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं आपको। तो ट्रेस के बाद ये पॉसिबल, ट्रेस के बाद ईच एंड एवरीथिंग पॉसिबल हो जाता है। कलर्स करने हो, शेप टूल के साथ उसको करना हो, आगे पीछे करना, कुछ ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट सही करनी हो, अलाइनमेंट सही करना, सारे पॉसिबल हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसमें बिट मैप का पूरा मेन्यू मैंने आज आपको डिस्कस कर दिया। ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने आ गई।